नमस्कार। आज की खबर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। बिहार में लगातार सियासी सरगर्मियां तेज हैं, जहां पर भले ही चुनाव आयोग की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन बिहार में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सभी इस सियासी रण में उतरते हुए अपनी अपनी मेजबानी पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे हम एनडीए की बात करें या फिर विपक्षी इंडिया गठबंधन की, दोनों ही गठबंधनों की ओर से लगातार रैलियां और जनसभाएं की जा रही हैं। जनता के बीच में पहुंचकर तरह तरह के लोक लुभावन दावे और वादे भी किए जा रहे हैं। इसी बीच अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में इंडिया गठबंधन इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, जिसमें वो काफी कुछ विवाद देखने को मिले। साथ ही साथ उसमें कहा गया कि एनडीए में शामिल बीजेपी, जो एनडीए का नेतृत्व करती है, वो वोट अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही तमाम जो विपक्ष के आरोप लगातार उठते देखे जा रहे हैं। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में अभी तक सीएम फेस को लेकर भी कई अटकलें लगाई जा रही हैं। एनडीए की ओर से भी सीएम फेस को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं की गई है। हालांकि माना जा रहा है कि क्योंकि बिहार में सीएम नीतीश कुमार पिछले कई वक्त से बिहार की कमान संभाले हुए, तो शायद आगे भी नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, या फिर जो आगामी चुनाव है उसमें बिहार में सीएम नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का एक दावेदार के रूप में माना जा सकता है। वहीं अगर हम विपक्षी इंडिया गठबंधन की बात करें तो विपक्षी इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव का नाम लगातार सामने आ रहा है। अभी हाल ही में जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा हुई थी तो उसमें भी देखा गया था कि तेजस्वी यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बिहार की जनता और युवाओं को तय करना है कि उन्हें अब बिहार में पूरा ओरिजिनल सीएम चाहिए या फिर नकली सीएम चाहिए। ये जैसे ही तेजस्वी यादव का बयान सामने आया था, उसके बाद तमाम तरह की अटकलें लगाई गई, क्योंकि उस वक्त राहुल गांधी भी उनके साथ मौजूद थे उस रैली में, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया था। तमाम अटकलें निकलते आई कि शायद अनऑफिशियली तरीके से ही सही, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपनी सीएम पद को लेकर दावेदारी ठोक दी है। और यही चर्चाएं हो रही थी कि शायद विपक्ष की ओर से बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ही इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के फेस होंगे, वो दावेदार होंगे। इसी बीच अब कांग्रेस की ओर से एक बयान सामने आया है, जिसने बिहार की राजनीति में बड़ा घमासान छेड़ दिया है। दरअसल अभी हाल ही में विपक्षी दल की एक बैठक हुई थी गठबंधन की, जिसमें सभी दल शामिल हुए थे। उसमें मुकेश सैनी ने कहा था, वीआईपी के नेता मुकेश सैनी की ओर से बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो चुकी है, लेकिन तेजस्वी यादव ही जो है आरजेडी की ओर से, विपक्ष की ओर से तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक ऐसा कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अब कांग्रेस प्रभारी, बिहार में जो कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है कि बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, इसलिए बिहार की जनता ही तय करेगी कि अगला बिहार का फेस सीएम के तौर पर कौन होगा। इतनी हड़बड़ी क्यों है? जैसे ये बयान सामने आया, एक बार फिर से कयासों का दौर तेज हो गया है कि आखिर क्या कांग्रेस का रुख तेजस्वी को लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं है कि क्या फेस मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। क्योंकि इससे पहले भी देखा गया है कि जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया था कि बिहार की जनता तय करे कि उनको ओरिजिनल सीएम चाहिए या फिर नकली मुख्यमंत्री चाहिए, तब भी कांग्रेस की ओर से कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं आता। हालांकि जो सहयोगी दल हैं इंडिया गठबंधन के, उनकी ओर से उनका समर्थन किया जा रहा है कि हाँ, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ही अगले उम्मीदवार होंगे सीएम के, विपक्ष की ओर से। लेकिन जिस तरीके से आपको कांग्रेस की ओर से रिएक्शन सामने आए हैं, कांग्रेस के प्रभारी की ओर से जो रिएक्शन सामने आए हैं कि इतनी हड़बड़ी क्यों है, बिहार की जनता ही तय करेगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये खुद में एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि लगातार सीट शेयरिंग को लेकर भी दोनों ही गठबंधनों में अनबन देखने को मिलती है। कई खबरें निकलकर सामने आती है कि सीट बंटवारे को लेकर एक दूसरे में जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इसी बीच सीएम फेस को अभी तक रिवील ना तो एनडीए की ओर से किया गया है, नहीं इंडिया गठबंधन की ओर से, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो उनके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि एनडीए की ओर से नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम फेस के दावेदार हो सकते हैं। तो वहीं दूसरा और इंडिया गठबंधन की ओर से तस्वीरें साफ देखी जा रही है कि तेजस्वी यादव ही विपक्ष की ओर से उम्मीदवार हो सकते हैं
इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पर। अगर हम बिहार की बात करें तो 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें गठबंधन में आरजेडी 144 सीटों पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा था, कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जो रिजल्ट सामने आए थे तो महागठबंधन को महज 243 विधानसभा सीटों में से 110 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था और कांग्रेस ने का भी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा नहीं रहा था, जिसकी वजह से आरजेडी एक बार फिर से चाहती है कि ज्यादातर सीटें आरजेडी को मिले और कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस अपने तरीके से सीटों की मांग कर रही है। हालांकि यही दोनों के बीच में अनबन लगातार देखने को मिल रही है और कहा जा रहा है कि शायद इंडिया गठबंधन में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सीएम फेस को लेकर बार बार एक ही चर्चा हो रही है, तेजस्वी यादव खुद का नाम रख रहे हैं, सहयोगी दल भी उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वहीं वीआईपी की ओर से जो सहयोगी दल है वो भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया था। आधिकारिक तौर पर सभी को इंतजार था कि आखिर कांग्रेस इस मुद्दे पर शांत क्यों है। जिस तरीके से कृष्णा लागरू का बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि इतनी हड़बड़ी क्यों है, ये कहीं ना कहीं बड़ा संकेत देता है कि शायद इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और यही कारण है कि बिहार में लगातार ये चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी देखने को मिले। बता दें कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें विपक्ष लगातार दावा करे कि इस बार हम सत्ता काबिज करने में हासिल रहेंगे, सत्ता काबिज करने में सक्षम रहेंगे और हम बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में लगातार अनबन देखने को मिल रही है, सीट शेयरिंग का मुद्दा हो या फिर सीएम फेस को लेकर इसी तरीके की चर्चाएं सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी खटपट इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी इस बार? क्या फिर से सीएम नीतीश कुमार सीएम की गद्दी को काबिज करने में सक्षम रहेंगे, सफल रहेंगे, या फिर इस बार बिहार में तख्ता पलट देखने को मिल सकता है? या बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? क्योंकि बिहार का जब भी जिक्र होता है तो सीएम नीतीश कुमार को अहम माना जाता है बिहार की राजनीति में, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार भले ही किसी भी गठबंधन के साथ रहे हो, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर सिर्फ सीएम नीतीश कुमार ही रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि इससे पहले सरकार बनाई थी सीएम नीतीश ने इंडिया गठबंधन के साथ, लेकिन बीच में लोकसभा चुनाव के दौरान वो एनडीए के साथ गए और एक बार फिर से उन्होंने इसके पद की शपथ ग्रहण की और फिर से बिहार में अपनी सरकार बना ली है। फिलहाल सवाल कही है कि आखिर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार होगी, एनडीए की या फिर इंडिया गठबंधन की? और कांग्रेस के साइड से जिस तरीके से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सीएम फेस की उम्मीदवारी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी चर्चाओं के लिए, तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।